आय प्रमाण पत्र के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, जो तरीका आपको बताऊंगा। आप घर बैठे ही अपना इनकम सर्टिफिकेट बना पाओगे और आपको कोई सील मोहर करवाने की जरूरत नहीं है। 15 रुपए खर्च होते हैं, आपका जो सर्टिफिकेट है ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट। हमारे सामने ये जो पोर्टल है आ जाएगा। लिंक हालांकि हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आय जात निवास कुछ भी आपको बनाना है, उसके लिए सबसे पहले तो लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे, मल्टीपल ऑप्शन आएंगे। हम एक आम सिटीजन है, इसके लिए सिटीजन लॉगिन ई साथी वाला जो ऑप्शन है वो हमें सेलेक्ट करना है। अब हमारे सामने एक लॉगिन विंडो आ जाएगी, जहां पर आपको आय जाति निवास कोई भी प्रमाण पत्र बनाना है, लेकिन उससे पहले आपको पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए चाहिए होगी आपको लॉगिन आईडी। अब बहुत सारे लोगों के सवाल आएंगे कि भाई मेरे पास तो लॉगिन आईडी है नहीं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण। आपको ये जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया, एक छोटा सा फॉर्म आएगा जिसमें आपको सबसे पहले तो लॉगिन आईडी खुद से ही चूज करनी है। कम से कम 6 से 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए। इसके अंदर नाम के वर्ड्स को आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप कुछ नंबर्स को यूज करके मिक्स करके एक यूनिक यूजर आईडी बनानी है, क्योंकि ऐसे अगर आप अपना नाम ही केवल फिल करोगे तो हो सकता है रमेश नाम से पहले से किसी ने रजिस्ट्रेशन कर रखा हो, तो कुछ नंबर्स मिक्स कर लोगे तो यूनिक यूजर आईडी आपकी तैयार हो जाएगी। चेक करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है उपलब्धता की जांच करें। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो लॉगिन आईडी है अगर उपयोग करने के लिए उपलब्ध होगी तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और इसके बाद में आपको यहाँ पर आवेदक का जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करना है। जन्म तिथि, ईयर, मंथ और डेट यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद में आपका जो पता है वो यहाँ पर पूछा जाएगा। मेल आईडी, तो आप अपनी जीमेल आईडी दर्ज कर देना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके ईमेल पर भी आ जाए। इसके बाद में आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करोगे। मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक ओटीपी आएगा आपके फोन पर, वो दर्ज करना है, वैलिडेट करना है। ये कैप्चा कोड ये सेम आपको यहाँ पर दर्ज करना है। सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। बस आप देखोगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। आप सभी के फोन पर कहा गया है कि एक ओटीपी या फिर पासवर्ड सेंड किया गया है, जिसके जरिए आप पोर्टल को लॉगिन करोगे। तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया गया, जिस पर क्लिक करेंगे हम उसी पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो लॉगिन आईडी हमने सेट करी थी वो हम दर्ज करेंगे। साथ ही में जो पासवर्ड यहाँ पर मांगा जाता है, क्योंकि पासवर्ड हमने खुद से नहीं सेट किया था, ये गवर्नमेंट आपके फोन पर मैसेज के माध्यम से सेंड करती है, जो कि पहली बार ओटीपी के फॉर्म में आता है। वो जो कोड है आप यहाँ पर दर्ज करोगे और कैप्चा कोड सेम दर्ज करोगे, सबमिट करोगे, तो इस तरीके से आप लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद पहली बार आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए कहा जाएगा, तो ओल्ड पासवर्ड आप यहाँ पर दर्ज करोगे और नया जो पासवर्ड है बनाना चाहते हो अपने मर्जी का सेट कर लोगे और कंफर्म के सेक्शन में रिपीट दर्ज करोगे, पासवर्ड बदल लोगे और इसके बाद में आप एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ जाओगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं इस पोर्टल पर। आप सभी को जैसे कि आय प्रमाण पत्र बनाना है या फिर आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है, निवास प्रमाण पत्र बनाना है, इसके अलावा मल्टीपल टाइप के जैसे कि कोई आदेश लेना है, तो वो सारी चीजें यहाँ से आप कर सकते हो। यानी कि ये गवर्नमेंट का एक सिंगल विंडो पोर्टल है, जहां से कोई भी आपको परमिशन लेना है वो सारे काम यहाँ से हो जाते हैं। तो जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम एक आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर हम आय प्रमाण पत्र के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब अभी ई केवाईसी करना जरूरी हो चुका है। आय जात निवास कुछ भी आप बनाओ, उसके लिए जो एप्लीकेंट है उसको आधार से केवाईसी करना जरूरी होगा। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है। साथ ही में ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है, ये जो कैप्चा कोड जैसा है सेम आपको इस बॉक्स के अंदर दर्ज करना है। मैं सहमत हूँ आधार धारक, इस पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। तो जैसे आप सबमिट करते हो तो आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आता है। वो जो ओटीपी है आप यहाँ पर दर्ज करोगे और देन सबमिट करोगे। जैसे हमने सबमिट किया है तो हमारे आधार कार्ड से आप देखोगे कि केवाईसी होकर के हमारा जो नाम है वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है। आपको यहाँ पर फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन पहले से फिल नहीं है वो हमें दर्ज करना है, जिसमें कि सबसे पहले एप्लीकेंट टाइप किस तरीके का है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र से हो, नगरीय क्षेत्र से हो, ये आपको चूज करना है। तो जैसे कि हम ग्रामीण एरिया से हैं, हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अब आपको पिता पति का नाम, जैसे कि कोई मैरिड वुमेन है वो अप्लाई कर रही है तो पिता के बजाय पति के ऑप्शन पे टिक करेगी। इसके बाद में अपने पति का जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करेगी। तो हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया। अच्छा, एक चीज बताता हूँ, ये जो फॉर्म है आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर फिल कर सकते हो, लेकिन उत्तर प्रदेश से अगर आप हो तो जैसे कि आप लोग जानते हो यूपी के अंदर डिफॉल्ट यूपी के अंदर जो ऑफिसेस के अंदर लैंग्वेज यूज की जाती है, रीजनल लैंग्वेज हिंदी है। तो सर्टिफिकेट भी अगर आपका जो जनरेट होता है वो हिंदी के अंदर ही आता है। तो आप कोशिश करना कि हिंदी के अंदर ही इसको फिल करना, जिससे कि
आपका जो सर्टिफिकेट है वो अच्छा लगे देखने के अंदर, आप चाहो इंग्लिश में फिल कर सकते हो, सर्टिफिकेट तब भी जनरेट हो जाता है। हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया है। इसके बाद में माता का नाम हम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में आपका जो भी हाउस नंबर है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे, जो भी मोहल्ला पोस्ट लगता है दर्ज करोगे, जनपद अपना चूज करोगे और इसके बाद में तहसील, ग्राम का नाम और मोबाइल नंबर अपना दर्ज करना है। अच्छा, ये जो पता हमने फिल किया है ये कौन सा पता है? ये है वर्तमान पता, जहां पर हम अभी निवास कर रहे हैं। देखो, पते दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है वर्तमान पता, दूसरा होता है परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पर अगला सेक्शन आता है परमानेंट एड्रेस का, जो कि स्थायी पता के नाम से यहाँ पर मेंशन है। अब मोस्टली एप्लीकेंट के अंदर क्या होता है कि उनका वर्तमान पता और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम होते हैं, लेकिन अगर आपके केस में आपका जो पता है, जैसे कि आप गांव में रहते थे और अभी वर्तमान में किसी शहर के अंदर शिफ्ट हो गए हो, कुछ सालों से आप वहां रह रहे हो, तो अगर आपके केस में परमानेंट एड्रेस एप्लीकेबल है तो आप उस केस में जो सेकंड सेक्शन दिया गया यहाँ पर अपना जो पता है बता सकते हो। मेरे केस में और 99% जो भी लोग होंगे उनका सेम ही रहेगा, तो उपरोक्त के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, ऑटोमेटिक वो जो पता है यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला जो सेक्शन मिलता है वो है व्यवसाय का। तो यहाँ पर आप जो भी व्यवसाय करते हो, कोई छोटी मोटी दुकान चलाते हो या फिर कोई जॉब करते हो, सिलाई कढ़ाई का कोई बिजनेस है, मजदूरी कोई करता है, तो अलग अलग अपने अकॉर्डिंग आप जो भी काम करते हो यहाँ पर आप दर्ज करोगे। अगला सेक्शन मिलता है परिवार का विवरण का। अब विवरण का सेक्शन काफी छोटा लग रहा होगा, तो यहाँ पर विवरण में बेसिकली संख्या आपको दर्ज करना है कि परिवार के अंदर कितने सदस्य हैं। देखो, एक परिवार के अंदर अगर परिवार की परिभाषा हम समझें, जैसे कि माता पिता हो गए, बच्चे हो गए, उनका आपको कैलकुलेट करके उनका परिवार की इंफॉर्मेशन दर्ज करना है। अगर अन्य कोई परिवार के भी सदस्य हैं जो राशन कार्ड के अंदर हैं तो उस केस में उनको भी आप बता सकते हो। यहाँ पर परिवार का विवरण में जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये जो है लड़का अप्लाई कर रहा है और उनके माता पिता हो गए और एक भाई हो गया, टोटल परिवार के अंदर 4 लोग हैं, यानी कि एप्लीकेंट को भी जोड़ करके लिखना है, तो आप यहाँ पर 4 नंबर टाइप करोगे। लेकिन परिवार के अंदर पति पत्नी है तो उस केस में 2 नंबर आप टाइप करोगे। तो हमने जैसे कि यहाँ पर टाइप किया है और इसके बाद में देखोगे कि जैसे हमने नंबर यहाँ पर टाइप किया उतनी रो यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर ये जो रो आई है इसके अंदर अब आपको जो भी परिवार के सदस्य हैं सभी के नाम आपको बताने हैं और साथ ही में उनका जो व्यवसाय है वो आपको यहाँ पर बताना है। वो कृषि करते हैं या फिर स्टूडेंट हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो उनका व्यवसाय बताओगे और साथ ही में व्यवसाय से उनकी आय क्या होती है, इनकम क्या होती है, वो आपको बताना है। तो इस तरीके से ये सेक्शन आप कंप्लीट कर लोगे। अच्छा, एक सवाल लोगों के मन में आता है, जैसे कि मान लेते हैं कि परिवार के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं हर कोई सदस्य अर्निंग मेंबर नहीं होता है। कुछ लोग कमाते हैं, कुछ लोग जैसे कि मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है तो घर के काम संभालते हैं, तो उनकी कोई इनकम नहीं होगी। तो उस केस में क्या है, आप 0 भी इनकम यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अब ये करने के बाद में आपको आना है पेज में नीचे की तरफ। अब ये जो सेक्शन दिया गया है जहां पर आप सभी से पूछा जाता है कि आपकी जो इनकम है वो कहां से होता है। जैसे कि आपकी जो इनकम है वो मजदूरी से होती है, एग्रीकल्चर से होती है, जैसे कि किसानी आप करते हो, किसान हो, तो आप सभी से यहाँ पर गांव का नाम भी पूछा जाएगा और क्षेत्रफल कितना है जमीन का हेक्टेयर्स के अंदर जो खतौनी पर है वो पूछा जाएगा और कितनी आय होती है यहाँ पर आपको दर्ज करना है किसान के केस में। बाकी अगर आपकी पेंशन से आय होती है, सेवा योजना से आय होती है, यानी कि नौकरी से आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, कोई निजी व्यवसाय से आय होती है, तो आप यहाँ पर जो उसके आगे सेक्शन दिया गया है आपका जो इनकम का सोर्स है उसके आगे आपको फिल करना है। जो भी सोर्स आपके केस में एप्लीकेबल नहीं है तो आप उन्हें ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके बाद में नीचे की तरफ आपको जो सेक्शन मिलेगा जहां पर आपको सम फिल करना है। जो भी आपने ऊपर फिल किया, मान लीजिए आपके 2 सोर्स हैं जहां से इनकम होती है, तो उनको कैलकुलेट करके जो भी आपकी टोटल आय होती है वो यहाँ पर परिवार की कुल वार्षिक आय के अंदर दर्ज करना है। यही आपके प्रमाण पत्र पर छप के आएगी, तो यहाँ पर आप दर्ज करोगे। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जाएगा क्या इससे पहले कभी भी प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो अगर इससे पहले कभी आपने बनवाया है तो हाँ करना है। अगर आप हाँ करते हो तो उस केस में ओल्ड जो प्रमाण पत्र है उसका जो प्रमाण पत्र संख्या है वो मांगा जाएगा। तो अगर आपको याद नहीं है, आपके पास में नहीं है, तो नहीं सेलेक्ट कर देना, आपका प्रमाण पत्र तब भी जनरेट हो जाएगा। इसके बाद में आप सभी से पूछा जाता है प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो शुल्क का भुगतान है क्या आपने कर दिया है, तो बिल्कुल हमें करना ही होगा तभी हमारा प्रमाण पत्र बनेगा, तो यहाँ पर भी हम हाँ सेलेक्ट करेंगे। राशन कार्ड या फिर परिवार आईडी अगर आपकी बनी हुई है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। प्रमाण पत्र बनवाने का जो कारण है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में तो यहाँ पर अगर आप अपना प्रमाण पत्र स्कॉलरशिप में लगाने वाले हो या फिर शिक्षण कार्य हेतु लगाने वाले हो तो आपको यहाँ पर ऑप्शन ऑलरेडी मिल जाएंगे, आपको सेलेक्ट कर लेना है। या फिर यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो उस केस में आप अन्य वाला जो ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में जो भी आपका रीजन है जिस लिए आप प्रमाण पत्र
बना रहे हो, जैसे कि कोई नौकरी के अंदर आपको लगाना है वो बता सकते हो, या फिर अगर आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो आवश्यक कार्य हेतु। ठीक है, इसके बाद में संलग्न शीर्षक के सेक्शन में आना है। ये जो सेक्शन है काफी अहम है, जहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखेंगे चूज करने के, जिसमें कि पहले आपको फोटो चूज करना है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है हमें अपलोड करना है। देखो फोटो आप चाहो तो आधार वाली यूज कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आधार वाली फोटो अगर आपको यूज करना है इस पर टिक करना होगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आधार जब आपने बनवाया होगा 2-3 महीने पहले, साल भर पहले या उससे ज्यादा, तो वो पुरानी फोटो आएगी। तो हम यहाँ पर नई फोटो जबकि लगा सकते हैं, लेटेस्ट फोटो, तो हम चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके जो फोटो हम अपलोड करना चाहते हैं वो हम चूज करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि फोटो का जो साइज है वो 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और प्रोफेशनल पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर फोटो के अंदर आपने चश्मा, सनग्लासेस ना लगा रखा हो और फोटो अगर आपने अपने फोन से कैप्चर किया है तो कोशिश करना प्लेन बैकग्राउंड पे हो और इसके अलावा उसका जो साइज है वो कम हो। तो अगर आपने फोन से कैप्चर किया तो उसके अंदर क्या होता है, आज की डेट में महंगे महंगे फोन आते हैं, 2-3 MB की फाइलें बन जाती हैं, तो उसको आपको रिड्यूस कर लेना है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक वेबसाइट हमारी है sarkaridna.com, आप उस वेबसाइट पर अगर जाओगे तो आप सभी को यहाँ पर पासपोर्ट साइज का जो फोटो बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। फोटो जो आपने फोन से कैप्चर करी है उसे सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करोगे, उसका जो साइज है परफेक्ट क्रॉप कर सकते हो, ब्राइटनेस कंट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद में पासपोर्ट का साइज की जो फोटो है वो यहाँ पर बनाने के बाद में आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद में यहाँ पर आकर के वही जो फोटो है ब्राउज करके आप अपलोड कर लेना। तो इस तरीके से ये भी स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो भी दस्तावेज अपलोड हो जाएंगे वो यहाँ पर अटैचमेंट में आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज बता देता हूँ, कुछ लोगों को गलती से हो सकता है कोई गलत फाइल आपने सेलेक्ट कर ली या फिर फोटो गलत अपलोड कर दिया, अब आप चाह रहे हो उसको हटाने के लिए, तो हटाने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर टिक करने का जो ऑप्शन दिख रहा है फोटो के ऑप्शन पे, आप इस पे क्लिक करोगे फोटो पर और इसके बाद में डिलीट करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा, यानी कि वो अटैचमेंट हट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा दस्तावेज अपलोड करेंगे, लेकिन दस्तावेज से पहले हमें क्या करना है, एक हमें स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना है। तो घोषणा पत्र ये कहां से हमें मिलेगा, तो होम पेज पर ही अगर आप आओगे तो एक घोषणा पत्र का फॉर्मेट दिया गया है डाउनलोड के सेक्शन में। तो जब भी आप आवेदन करने वाले हो तो ये जो घोषणा पत्र है सबसे पहले तो प्रिंट निकाल लेना है और इस पे आपको नाम पता भरना है और अपने सिग्नेचर करने हैं। जो भी एप्लीकेंट है वो सिग्नेचर करेगा कि जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो पूरी तरीके से सही है। और इसके बाद में ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करके फोटोज की कैप्चर कर लेना है और यहाँ पर आकर के उसे अपलोड कर देना है। देखो दस्तावेज जो भी आप अपलोड करोगे उसका जो साइज है वो मैक्सिमम 100 KB होना चाहिए। इससे ज्यादा की फाइल अगर है तो वो आप अपलोड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर इस तरीके से घोषणा पत्र भी अपलोड हो चुका है। अब इसके बाद में बारी आती है अदर डॉक्यूमेंट की, जो कि अदर जैसे कि मेरे पास में अन्य कोई डॉक्यूमेंट इसमें से होगा नहीं, राशन कार्ड नहीं है, तो हम यहाँ पर अन्य का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में हम अपना जो आधार कार्ड है वो अपलोड करेंगे। तो आधार यहाँ पर मैनुअली हमें मेंशन कर देना है। अगर आप वोटर ID कार्ड दे रहे हो तो वो मेंशन कर सकते हो और इसके बाद में चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर जहां पर भी आपने रखा है उसको चूज करना है और अपलोड करना है। तो इस तरीके से ये भी दस्तावेज हमारा अपलोड हो चुका है और हम दर्ज करके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखो मल्टीपल ऑप्शन और भी दिख रहे थे, लेकिन हर यूजर के केस में सभी चीजें अप्लाई नहीं होती हैं। अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो हो सकता है आपको जो है अपनी पे स्लिप देना पड़े, लेकिन एक आम नागरिक के केस में इतने से ही काम चल जाएगा। और इसके बाद में हमारे सामने अगला जो इंटरफेस आएगा जहां पर हमें मिलान कर लेना है कि फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमने भरी है वो सारी चीज सही है। तो यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। अटैचमेंट भी आ चुके हैं जो भी डॉक्यूमेंट हमने अपलोड करे हैं। सेवा शुल्क भुगतान करेंगे ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबमिट करोगे तो अब आप सभी के सामने फीस कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। देखो गवर्नमेंट की जो फीस है वो 15 रुपीज है, जो कि ऑनलाइन तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो 3 रुपए बढ़ जाते हो और इस केस में 18 रुपए आपको पेमेंट करने होते हैं। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, पेमेंट ऑनलाइन करना है, लेकिन पेमेंट करने से पहले ये जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर के आया है ये हमें नोट अपने पास में जरूर कर लेना है। क्योंकि कई बार होता यह है कि जब आप पेमेंट करने के लिए जाते हो तो पेमेंट आपको थर्ड पार्टी पोर्टल पे करना होता है और कई बार सर्वर एरर की वजह से एरर पेज आ जाता है और आपके जो पैसे हैं वो भी फंस जाते हैं। तो इसके लिए एप्लीकेशन नंबर आपको नोट कर लेना है। इसके बाद में प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने पेमेंट करने के लिए मल्टीपल मेथड आ चुके हैं, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर डेबिट कार्ड। तो यूपीआई के जरिए छोटा सा पेमेंट हम आसानी से कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर क्यूआर कोड के माध्यम से भी पेमेंट किया जा सकता है। हमने शो क्यूआर कोड के ऑप्शन पे क्लिक किया है। ये जो क्यूआर कोड आया है गूगल पे, फोन पे, जिस भी एप्लीकेशन से हम पेमेंट करते हैं सेलेक्ट करेंगे और ये जो पेमेंट है हमारा सक्सेसफुली हो जाएगा। अब पेमेंट होने के बाद में जैसे कि मुझे अंदेशा था वैसा ही हुआ है, मेरे सामने एक एरर पेज आ चुका है। अब ये पेज अगर आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको मैंने पहले भी फेस किया है। अब आपको करना क्या है, दोबारा से आपको होम पेज पर आना है जहां से आपने अप्लाई किया था। डैशबोर्ड पर ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेवा शुल्क भुगतान का। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहां पर आप सभी से आपका एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा।
तो इसी वजह से मैंने आपको एप्लीकेशन नंबर नोट कराया था। वो जो एप्लीकेशन नंबर है आप दर्ज करोगे और सबमिट करोगे। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो पेमेंट आपका हो चुका था, पेमेंट डिटेल यहाँ पर फाउंड हो चुकी है। बस आपको सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की तरफ से आय या फिर जाति या निवास प्रमाण पत्र को बनाने के लिए जो पावती स्लिप मिलती है वो हमें मिल चुकी है। यानी कि अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो प्रमाण पत्र है वो जैसे कि बताया गया है कि 15 दिनों के अंदर बन जाएगा, लेकिन ये मैक्सिमम समय है, 7 से 10 दिन लगते हैं सर्टिफिकेट जनरेट होने में। और जैसे जनरेट होता है आपको मैसेज आ जाता है और साथ ही में इस पोर्टल पर आकर के कभी भी आप चेक कर सकते हो कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पर इस पोर्टल पर आप दोबारा से कभी भी लॉग इन करोगे और अगर आपको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा निस्तारित आवेदन का। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप सभी को जो भी सर्टिफिकेट आपने बनाया है, जैसे कि इनकम बनाया है, तो आपको यहाँ पर इनकम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जितने भी इनकम सर्टिफिकेट आपने बनाए होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर देखना है और जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारा जो सर्टिफिकेट है वो आ चुका है और ये जो सर्टिफिकेट है डिजिटल साइन होकर के आया है, यानी कि इस पे हमें साइन मोहर करवाने की जरूरत नहीं है। डिजिटल तरीके से जारी हुआ है, इस पर डिजिटल साइन मौजूद है, ये पूरी तरीके से मान्य है। आप इसे प्रिंट करके अपने स्कूल कॉलेज के अंदर लगा सकते हो। अगर आपको आय के अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है तो उसको बनाने का थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट होता है। अगर आप उसका भी ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे वीडियोस के जो लिंक हैं आपको मिल जाएंगे, जहां से क्लिक करके आप उसका भी प्रोसेस देख सकते हो। आशा करता हूं आज का ये वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए यूजफुल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।